आप लोगों के डिमांड पर हम लोग ले आए हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ये पिछला 23 से 27 वाले बच्चे को पूछा था, 23 से 27 वाले स्टूडेंट से पूछा था। हमारा हमारा क्या बोल रहे भैया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन। सबसे पहला है, आप लोग बहुत ही लकी हो समझो, जो आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको मिलेगा आइडिया कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। इन्वेस्टर डिजायर, जो विनियोक्ता होता है उसका इच्छा रहता है, ए का राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लो रिस्क, क्या हो जाएगा, लो रिस्क, मतलब निम्न जोखिम चाहता है। चलिए अगला है, बॉन्ड आर सिमिलर टू, बॉन्ड जो होता है वो सिमिलर डिवेंचर से होता है, ऋण पत्रों से होता है। ये सब पिछले साल पूछा था। निम्न में से कौन व्यवस्थित जोखिम का घटक नहीं है, नहीं है बोल रहा है, सिस्टमेटिक रिस्क का घटक नहीं है। ये सब सिस्टमेटिक रिस्क है, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, ये सब सिस्टमेटिक रिस्क है। लेकिन जो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है वो अपना फाइनेंशियल रिस्क है, वो अपना फाइनेंशियल रिस्क है, जिसको हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क कर सकते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क में दो ही आता है, एक फाइनेंशियल रिस्क आता है और एक बिजनेस। समझ रहे बात को? एक कंपनी के जोखिम की माप में सांख्यिकीय उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन सा है? डी का राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, वेरियांस। डी का राइट आंसर 3 हो जाएगा, वेबर एंड वेरियांस। जूलियस गोर्डेस्की का संबंध बोलता है भैया उद्योग जीवन चक्र से है। ई का राइट आंसर 2 हो जाएगा। एफ का जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस सब होता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में, जैसे इनकम टैक्स में छपा था वैसे ही इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी छपेगा। तो आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, वीडियो को लाइक दाब देना है, इससे आपको लाभ होगा। फायदा कैसे होगा आपको आगे बताएंगे, कैसे आपको लाभ होता है। निम्न में से कौन सा कारक प्रतिभूति बाजार को गतिमान नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट? जी का राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी के दर जो होता है वो नहीं करता है, मतलब स्टॉक मार्केट में कोई फैक्टर है ही नहीं। बेरोजगारी दर स्टॉक मार्केट का कोई फैक्टर, कोई घटक है ही नहीं। एक विवेकशील बोलता है रैशनल इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करता है मोस्ट इन शेयर, किसमें करता है? ऑल ऑफ दीज होगा राइट आंसर एच का, क्योंकि अपने जीवन अवस्था के प्रारंभ में, जीवन अवस्था के मध्य में, बोलता है सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, नहाते वक्त, मरते वक्त, जब करना है शेयर में इन्वेस्ट तब करो ना, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, यही बोल रहा है, तो समझ के करो। निम्न में से कौन सा एक कंपनी के लिए अनियंत्रित, बोलता है जो अनकंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो आई का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, कब अप्रचलन आ जाए तकनीकी में पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से कब आप सब्सक्राइब कर लो आपको भी पता नहीं चलेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे या कब आप इस वीडियो से हट जाएंगे और ये चैनल कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए क्या करना है, तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लेना है, तुरंत अभी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल पर क्वेश्चन पेपर छपता है, तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप चैनल पर आता है। पोर्टफोलियो निर्माण के उद्देश्य में शामिल क्या क्या है? जे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज पोर्टफोलियो में सब आता है, चाहे वर्तमान हो, चाहे स्थिर हो, चाहे पूंजी वाला हो। वर्तमान मतलब करंट इनकम, समझ लो ना, समझ रहे हो ना? हाँ सर। पार्ट बी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि 4 नंबर का, 5 नंबर का रहेगा, 4 ठो। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिस्क मेजरमेंट। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये तो पिछला साल का था, इस साल क्या दिखेगा वो हमको बता चुके हैं हम। अब है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम स्पेकुलेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट आउटलेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल इन इंडिया, व्हाट इज रिस्क क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस उसका टेक्निक क्या क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस में वो हमें बताना है, डिस्कस करना है कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं इंडस्ट्रियल एनालिसिस में। थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन पर प्रकाश डालें। अब ऐसा नहीं कि टॉर्च बनाकर प्रकाश डाल दो, आंसर मत डाल दो, ठीक है, लिखना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था। कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रख देना फटाफट से, आने वाले क्लासेस मिलेंगे, बहुत फायदा ही होगा। सब्सक्राइब करेंगे आपको बेनिफिट होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, क्या कब पढ़ना है, कब एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिशन कब होगा, सब कुछ यही मिलेगा राजा, पढ़ाई भी होगा।